आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। जय श्री महाकाल, शिव सदा सहाय। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी हमारे चक्रों पर ही। चक्र की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हमारे दूसरे चक्र, यानी कि हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम त्रिचक्र या स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्या है हमारा ये त्रिचक्र या स्वाधिष्ठान चक्र और किस तरीके से ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। बैलेंस होना, किस तरीके से इसके बैलेंस होने से हमें जीवन में क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं या इनबैलेंस होने से हमें क्या चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं या हमारे जीवन में क्या चीज़ें खराब हो जाती हैं, किस तरीके से इसको बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज यहाँ पर बात करूँगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है त्रिचक्र। यहाँ उन गड़बड़ियों पर गहराई से नज़र डाली जाएगी जो दूसरे चक्र को प्रभावित कर सकती है, जिसे आमतौर पर हम त्रिचक्र के रूप में जानते हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इष्टतम संतुलन और जीवंतता को बहाल करने के लिए त्रिचक्र उपचार कैसे किया जाता है, ये बात भी हम यहाँ पर करेंगे। त्रिचक्र या संस्कृत में स्वाधिष्ठान निचले पेट के कोक्सिकस या टेलबोन के ठीक नीचे स्थित होता है। दूसरे चक्र का जो रंग होता है वो नारंगी है और इसका तत्व जो है वो जल तत्व है। यह मुख्य रूप से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और विनिमय से जुड़ा हुआ है और इसे अक्सर भावनाओं की सीट के रूप में जाना जाता है। यह स्वाद की अनुभूति और प्रजनन क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा चक्र यानी कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, अगर ये इनबैलेंस होता है तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में निश्चित रूप पर होंगे। मूलाधार चक्र या जड़ चक्र के निकटतम पड़ोसी यह अस्तित्व, सुरक्षा और दुनिया की सहज संवेदी धारणा के बारे में चिंताओं से एक कदम दूर है। यह हमें रचनात्मक रूप से हमारे अनुभव से उभरने वाली चीज़ों से निमटने और भावनात्मक और बुद्धि द्वारा सूचित प्रतिक्रियाओं विकसित करने की अनुमति देता है। हमारा जो सेकंड चक्र होता है त्रिचक्र, वो रचनात्मकता के लिए भी जाना जाता है। प्रजनन अंगों के साथ अपने घनिष्ठ शारीरिक संबंध के कारण यह चक्र आनंद की खोज का केंद्र भी है, चाहे वह कामुक हो या आपके दैनिक जीवन के अनुभव के माध्यम से। रचनात्मक और दृढ़ता से महसूस किया गया अंतर्ज्ञान एक खुले त्रिचक्र के दो अतिरिक्त पहलू हैं। आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है उसका जो शब्द होता है, मैं जीवन का पूरा आनंद लेता हूँ या लेती हूँ, त्रिचक्र का आदर्श वाक्य हो सकता है। यह एक खुला संतुलित त्रिचक्र आपको स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से अंतरंगता और प्यार का अनुभव करने, अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदारी और गैर निर्णय लेने और बिना किसी डर के अपने प्रामाणिक स्व के रूप में जीने की अनुमति देता है। अगर हमारा त्रिचक्र बैलेंस है तो हम अपने जीवन में एक आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन में हर एक चीज़ को प्यार से देखते हैं, हमारे जीवन में प्यार के अनुभव होते हैं। हमारा जीवन जो होता है वो प्यार से भरा हुआ होता है। रचनात्मकता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हम हर एक चीज़ को किसी एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं जिसमें हम प्यार ढूंढ लेते हैं, जिसमें हम रचनात्मकता ढूंढ लेते हैं, जिसमें हम अपने जीवन का आनंद ढूंढ लेते हैं। अपना दूसरा चक्र यानी कि त्रिचक्र आपको ठीक क्यों करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि दूसरे चक्र के रुकावट ठीक ना होने पर शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की परेशानियां हमें हमारे जीवन में देखने के लिए मिलती हैं। चक्र शरीर में ऐसे बिंदु हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, इसे स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाए रखने की अनुमति देते हैं। दुर्भाग्य से चक्रों में रुकावटें विकसित हो सकती हैं जो ऊर्जा प्रवाह को सीमित कर देती हैं। चक्र उपचार का उद्देश्य संतुलन बहाल करना और आपके ऊर्जा शरीर में किसी भी रुकावट या गड़बड़ी को मुक्त करना है जो इसे बेहतर ढंग से कार्य करने से रोकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि चक्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारा पूरा जीवन है एक चक्रों पर ही आधारित है। अगर हमारे ये चक्र
बैलेंस है तो जिस चक्र से संबंधित हमारे जीवन की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में बैलेंस हो जाती हैं। और ये बहुत ही मैं कहूँगी कि प्रामाणिक है, आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई में चक्रों के बैलेंस होने से आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए हैं। चक्र या तो अति या कम सक्रिय हो सकते हैं। जब हमारे चक्र इनबैलेंस होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। तो ऐसी दोनों स्थिति में ही हमें उनके जो होते हैं विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। चक्र अति सक्रिय होते हैं तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, चक्र शिथिल होते हैं तो क्या प्रभाव होते हैं। अति सक्रिय त्रिचक्र निम्न कारणों से बन सकते हैं। नंबर 1, भावनात्मक अति प्रकृतियाएं, लोगों या वस्तु से अत्यधिक भावनात्मक लगाव, रिश्ते में अत्यधिक आवश्यकताएं, सह निर्भरता, मांसपेशियों में तनाव और पेट में ऐंठन। और अगर हमारे यही त्रिचक्र में ऊर्जा की कमी है तो क्या होता है, खुशी या खुशी का डर, आत्म तोड़फोड़, यानी कि हम अपने अंदर की आत्मा को कहीं ना कहीं हमेशा चोट पहुंचाते रहते हैं। या हमें किसी भी खुशी, अगर हमारे जीवन में कोई भी खुशी आती है तो उससे हम डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन से ये खुशी चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज़ छीन जाएगी। इस तरीके की असुरक्षा की भावनाएं जो होती हैं वो हमारे अंदर निरंतर बढ़ने लगती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वहीं हमारे दूसरे चक्र में ऊर्जा की कमी है, रचनात्मकता और प्रामाणिकता का अभाव होता है, कम काम इच्छा, यानी कि आपके अंदर सेक्स की भावना जो होती है वो बिल्कुल खत्म या कम हो जाती है। तो हमारा इसका मतलब होता है कि हमारा दूसरा चक्र जो है वो शिथिल है। निराशावाद, अवसाद, अनियमित मासिक चक्र, मूत्र या मूत्राशय में संक्रमण, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेक्रल चक्र, हमारा त्रिचक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि हमारा दूसरा नंबर का चक्र जो है वो ऊर्जा की कमी के कारण इस तरीके से प्रभावित हो रखा है। त्रिचक्र का उपचार जो है उसके सामान्य लक्षण जो मैं बताती हूँ वो ये है कि कल्पनाओं में खोए रहना। दूसरे चक्र के असंतुलन का एक सामान्य लक्षण जीवन के सुखों का आनंद लेने के बजाय उनकी कल्पनाओं में खोए रहने की प्रवृत्ति होती है। कई लोग होते हैं जो कि आपके सामने वो चीज़ है, आप उसका आनंद ले सकते हैं, स्वाभाविक रूप से ले सकते हैं, लेकिन आपको कल्पनाओं में खोना, क्योंकि आप अति चाहत रखते हैं तो आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं और उन आनंद को भी खो देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी वास्तविक या संभावित साथी के साथ जुड़ने के बजाय खुद को यौन कल्पनाओं में खो सकते हैं, या आपके रास्ते में आने वाले हर आकर्षक व्यक्ति के साथ आप कामुक या यौन रूप से जुड़ने की प्रति जुनूनी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये त्रिचक्र है उसको उपचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरीके से इनबैलेंस हो चुका है। वहीं अत्यधिक भोग विलास या व्यसनी व्यवहार, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लिप्त रहते हैं इन इच्छाओं के अंदर। संतुष्ट करने की आदत डालना भी चक्र असंतुलन को संकेत दे सकता है, विशेष रूप से व्यसनी व्यवहार के संबंध में, चाहे वो भोजन, चाहे पदार्थ, टेलीविज़न या किसी भी चीज़ को लेकर के जब बहुत ज़्यादा जुनूनी प्रभाव उसमें आ जाता है तो ऐसी स्थिति में असंतुलन जो होता है वो बनने लगता है। त्रिचक्र का उपचार का हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पूर्ति का भाव और अतृप्त इच्छाएं, आपके पास क्या है और आप कौन हैं इसकी गहराई से ईमानदारी से सराहना करना त्रिचक्र का उपचार का एक हिस्सा है। यानी कि अगर आपका त्रिचक्र इनबैलेंस है तो आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि आप कौन हैं इसको गहराई से समझें और अपनी सराहना करें, यानी कि अपनी उपेक्षाएं न करते हुए अपनी सराहना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस होने लगती है। जीवन के साधारण सुखों से अत्यधिक जुड़े बिना खुद को आनंदित करना एक संतुलित दूसरे चक्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के आनंद से जुड़िए, जीवन की हर चीज़ में एक आनंद को खोजिए, रचनात्मकता को अपने अंदर बढ़ाइए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको कीजिए जिनमें कि आपको भी खुशी मिले। और वो चीज़ें जब हमारी रचनात्मकता हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं, हम चीज़ें खुद के द्वारा बनाने या रचना करने लगते हैं चीज़ों की, तो आप खुद देखिएगा कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है,
साथ ही साथ हमारे अंदर एक खुशी होती है, वो खुशी जो होती है वो एक अपार खुशी होती है। तो ऐसी खुशी जो होती है जो हमारे सेकंड चक्रा को बैलेंस करती है। संतुष्टि को न केवल अपने मन में बौद्धिक तरीके से महसूस करने पर ध्यान दें, बल्कि अपने शरीर में एक अनुभूति के रूप में भी गहराई से महसूस करें, क्योंकि जब हम खुशी को गहराई से महसूस करते हैं तो उसका जो एक कहना चाहिए, उसकी जो एक खुशी होती है, उसका जो एक भाव होता है वो बहुत गहरा होता है। इसीलिए केवल दिमाग से मत सोचिए, अपने अंदर से, अपने मन से उस खुशी को महसूस कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो सेकंड चक्र है वो पूरी तरीके से बैलेंस होने लगे। तृप्ति और उपचार आपके संतुलन में योगदान देता है। स्वनिर्भरता का व्यवहार त्रिचक्र को ठीक करने का मतलब अक्सर रिश्तों को संतुलन और सद्भाव में लाना होता है। रिश्ते मजबूत भावनात्मक आदेशों का वहन कर सकते हैं और आसानी से दूसरे चक्र में बंध सकते हैं। दुर्भाग्य से पारिवारिक गतिशीलता अक्सर गड़बड़ी का स्रोत होती है, खासकर त्रिचक्र के संबंध में। इस चक्र को संतुलित करने और ठीक करने के लिए भेदभाव विकसित करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से लोगों और बुरी आदतों से ऊर्जा की निकासी के संबंध में। यानी कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए, बुरी आदतों से दूर रहिए और रिश्तों को जोड़ करके रखिए, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो चक्र है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है। यहाँ मैं आपको सैक्रल चक्र के बारे में इसलिए इस तरीके से विस्तार से बता रही हूँ क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक आदत होती है जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा ये व्यवहार, हमारी ये आदतें किस तरीके से हमारे ही चक्रास को जो होती हैं इनबैलेंस कर रही होती हैं। हम बहुत सारे प्रयत्न कर रहे होते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, रिश्तों को खुशहाल बनाने के लिए, अपने अंदर के बदलाव के लिए, एक गहरी खुशी ढूंढने के लिए, लेकिन हम खुद ही के हाथों से इन चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। हमारी आदतें जो होती हैं हमारी इन चीज़ों को पूरी तरीके से इनबैलेंस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक एवं विनाशकारी भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं, ईर्ष्या, क्रोध, असंतुलित व्यवहार दूसरे चक्र की खास विशेषताएं हैं। जब वो असंतुलित होता है, निसंदेह वे हमारी भलाई और शक्तिहीनता की भावना के लिए हानिकारक होता है। यदि आप देखते हैं कि जब भी कोई आपको चुनौती देता है तो आप अति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं या अलग अलग राय रखते हैं, आसानी से क्रोधित हो जाते हैं और तीव्र निराशा आपके अंदर आ जाती है। अधिक जागरूकता और संतुलन के साथ भावना को प्रतिबंधित करने की तकनीकों पर ध्यान दें ताकि आपका जो ये चक्र है ये बैलेंस हो सके। शारीरिक स्वास्थ्य और त्रिचक्र, शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से आपके दूसरे चक्र को ठीक करने से बांझपन, अस्थानिक गर्भधारण या एकाधिक गर्भधारण, प्रोस्टेट और वृषण रोग, एंडोमेट्रियस की डिम्ब ग्रंथि, अल्सर जैसी अधिक गंभीर समस्याओं को ठीक करने में मदद मिल सकती है अगर आप अपने त्रिचक्र को बैलेंस कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे जीवन में हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि हमारे जीवन में जो होता है, या तो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी भी स्त्री को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, डिम्ब ग्रंथियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, मासिक असंतुलन है, महीना जो है या तो वो आ नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो होने लगती हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो सेकंड चक्र होता है, यानी कि हमारा जो त्रिचक्र होता है वो इनबैलेंस होता है। प्रोस्टेट और वृषण रोग जो होते हैं वो भी इसी के द्वारा होते हैं। तो इसलिए हमको इन चक्रास को ठीक रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसको किस तरीके से ठीक करना है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। त्रिचक्र में ऊर्जा की रुकावट को चक्र को उत्तेजित करने के लिए नियमित अभ्यास से ठीक किया जा सकता है, जो ऊर्जा को इसमें प्रवाहित करने और अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट करने की अनुमति देता है। चक्र संतुलन में उपचारकर्ता द्वारा
जो भी चीज़ें की जाती हैं, उपचारकर्ता जब अपनी आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने त्रिचक्र को बैलेंस करना है। अगर आप उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो ये जो है आपके त्रिचक्र को संतुलन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। ध्यान जो है त्रिचक्र को संतुलित करने के लिए बहुत मददगार होता है। चक्र शुद्धि और संतुलन के लिए ध्यान बहुत ही उपयोगी है। उदाहरण के लिए एक सरल त्रिचक्र उपचार ध्यान में श्रोणी क्षेत्र में दूसरे चक्र के क्षेत्र में एक नारंगी कमल या नारंगी अर्धचंद्र की कल्पना करना शामिल है। गहरी सांस लेते हुए उस छवि को कुछ मिनट तक अपने दिमाग में रखें और आप महसूस करें कि एक ऑरेंज कलर का प्रकाश जो है वो आपके त्रिचक्र के बिंदु पर घूम रहा है और वो प्रकाश घूमते घूमते एक विस्तार बनाता चला जा रहा है। और जैसे जैसे इस ऑरेंज कलर के प्रकाश का विस्तार आपके त्रिचक्र पर बढ़ता चला जा रहा है, आप महसूस कीजिए कि एक ऊर्जा जो है वहाँ प्रवाहित हो रही है और इस ऊर्जा के साथ आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका त्रिचक्र जो है वो पूरी तरीके से चमकदार हो गया है, बैलेंस हो गया है और उसके बैलेंस होने के जितने भी सकारात्मक प्रभाव हैं वो आपको आपके जीवन में मिलना शुरू हो गए हैं। इस तरीके के ध्यान में बैठ कर के जब आप अपने त्रिचक्र पर ध्यान लगाते हैं और ऑरेंज कलर के प्रकाश को, उस ऊर्जा को वहाँ पर महसूस करते हैं, तो हो सकता है शुरू में वो आपको ऊर्जा महसूस ना हो, लेकिन दिन प्रतिदिन अभ्यास से वो ऊर्जा वहाँ पर बढ़ने लगती है। वहाँ की जो गंदगी होती है यानी कि रुकावट होती है, ब्लॉकेजेस होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। त्रिचक्र को हम किस प्रकार का खाद्य पदार्थ खाएं कि हम उसको बैलेंस कर सकें। आहार परिवर्तन भी आपके दूसरे चक्र को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। संतरे, खरबूजे, नारियल और अन्य मीठे फल त्रिचक्र को ठीक करने वाले अच्छे भोजन है। खूब पानी पिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया त्रिचक्र हमारा जल तत्व होता है। खूब पानी पिए, पानी पीने के साथ साथ दालचीनी का भी उपयोग करें। अगर आप सुबह उठ करके 1 कप पानी उबालिए, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, 1 इलायची को कूट करके डाल दीजिए। अगर आप इसको पीते हैं यानी कि ध्यान करने के बाद अपने नियमित जो दिनचर्या है उसे निमटने के बाद आप तुरंत इस चाय को, एक तरीके की चाय कह सकते हैं, इस चाय को बना करके हर्बल टी के रूप में अगर आप पीते हैं तो आप देखेंगे कि त्रिचक्र पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। त्रिचक्र के उपचार के लिए आवश्यक तेल, जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि चक्रों के लिए तेलों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन तेलों के द्वारा हम अगर उस चक्र के ऊपर हल्की सी हाथ से मसाज करते हैं, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो वो चक्र जो होता है वो सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए चंदन, पचौली, नारंगी, गुलाब और इंगलंग इलंग आवश्यक तेलों दूसरे चक्र के उपचार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एरोमा थेरेपी के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि तेल को आप हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। इनका उपयोग अकेले ध्यान में और चक्र क्रिस्टल के संयोजन में भी किया जा सकता है, यानी कि आप ध्यान के समय भी इनका उपयोग कर सकते हैं अपने हाथ से अपने त्रिचक्र पर मालिश करते हुए। जैसे कि मैंने बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 25 टाइम आप क्लॉकवाइज कीजिए, 25 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। उसके साथ साथ आप अपने ऑयल को लगा करके और आप वहाँ पर क्रिस्टल रख कर भी इसका उपचार कर सकते हैं। आपके क्रिस्टल्स के द्वारा किस तरीके से आप चक्रों का उपचार कर सकते हैं। चक्र उपचार पत्रों में सिट्रीन, कैरोलियन, नारंगी कैलासाइट और अन्य नारंगी पत्थर क्रिस्टल जो है वो शामिल हैं। इस चक्र का पानी और चंद्रमा से संबंध होने के कारण मून स्टोन भी उपयोग में किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका सेकंड चक्र जो है वो इनबैलेंस है तो आप मून स्टोन का प्रयोग भी वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरे चक्र को खोलने के लिए यानी कि त्रिचक्र खोलने के लिए कौन से आसन हैं जो हमें करने चाहिए। कोणासन या ओपन एंगल पोज जैसे कूल्हे खोलने वाले पोज पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल आप वी शेप में करके खड़े हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको खींचेंगे उतने ही ज़्यादा आपका सेकंड चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरे चक्र उपचार के लिए योगाभ्यास तेज या अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होने के बजाय धीमा और आरामदायक होना चाहिए, यानी कि कोई भी योगासन जो आप करेंगे वो बहुत ही आराम पूर्वक करें ताकि ऐसा ना हो कि उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगे।
दूसरा चक्र जल तत्व होने के कारण पानी से बाहर निकलना और खुले पानी के साथ आराम करना आपके दूसरे चक्र को खोलने में मदद कर सकता है। झीलें, नदियाँ, झरने या महासागर सभी उपयोगी हैं। यदि संभव हो तो ऊर्जा प्रवाह में सहायता करने के लिए पैरों को पानी में डुबोएं या लटकाएं। स्नान या शावर लेना भी आपके चक्र को संतुलित करने में योगदान दे सकता है, साथ ही आपकी भावनाएं प्रवाहित करने में भी आवश्यक आराम भी प्रदान कर सकता है। अपने पैरों को जितना संभव हो सके, जब भी हो सके, पानी को एक बाल्टी या टब में भर लीजिए और अपने पैरों को उसमें डाल करके आप आराम से थोड़ी देर बैठिए, रिलैक्स कीजिए, तो ये भी आपके त्रिचक्र को खोलने में मदद कर सकता है। वहीं हम ध्वनि के साथ त्रिचक्र को संतुलित कर सकते हैं। त्रिचक्र हमारे प्रजनन और हार्मोनल अंगों को स्वस्थ रखने के लिए आवृत्ति पर कंपन करता है। चक्रों को संतुलित कर सकती हैं ये ध्वनियाँ, यहाँ तक कि आपके प्रेम जीवन को भी बेहतर बना सकती हैं। हर चीज़ कंपन करती है और उचित चक्र के लिए उचित प्रतिध्वनि खोजने से संतुलन प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। ध्वनि उपचार चाहे मंत्रों या उपकरणों के उपयोग के माध्यम से हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किया जा रहा है। आप अपने त्रिचक्र को संतुलित करने के लिए 480 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सिंगिंग बॉल के गहरे कंपन का उपयोग कर अपने अंदर सद्भाव संतुलन ला सकते हैं, मन, शरीर और भावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों का उपयोग धीरे धीरे आपके त्रिचक्र को खोलेगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने त्रिचक्र को खोलने के लिए। ये आवृत्तियाँ भावनात्मक शरीर, कामुकता और रचनात्मक दिमाग के लिए स्पष्ट रास्ता खोलने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। सिंगिंग बॉल का उपयोग जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो कंपन पैदा होता है वो कंपन हमारे पूरे शरीर में एक आवर्तन लेकर के आता है। यानी कि जब भी हम सिंगिंग बॉल का उपयोग करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक आवृत्ति सी बढ़ जाती है, कंपन बढ़ जाता है। ये कंपन जो होता है सीधा जाके हमारे चक्रों पर वर्क करता है और हमारे चक्र जो होते हैं उनको खुलने के रास्ते मिलने लगते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि ध्यान जो है त्रिचक्र को खोलने के लिए एक बहुत पावरफुल तरीका है। उसी के साथ साथ अगर आप जो भी मैंने ऑयल आपको बताए हैं उन ऑयलों का उपयोग करके आप अपने त्रिचक्र पर ध्यान लगाएंगे, उसी के साथ आप सिंगिंग बॉल और आप अपने म्यूज़िक के कंपन को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ क्रिस्टल का उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी त्रिचक्र जो है वो बैलेंस होने लगा है। पूरी तरीके से आपका बैलेंस होकर वो पूरी तरीके से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने लगा है। आपके त्रिचक्र जो है, आपको त्रिचक्र से संबंधित जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सफलताएं हैं, वो सब आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। और ये प्रयोग जब आप करेंगे तो आप खुद अपने जीवन के इस बदलाव को महसूस करेंगे। तब आपको खुद लगेगा कि हम जिन चीज़ों पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तब भी नहीं बदल पा रहे थे, हमारे चक्रों पर संतुलन करने पर हमें अपने जीवन में ये चीज़ें जो हैं वो मिलनी शुरू हो चुकी हैं। जब भी हम अपने त्रिचक्र पर वर्क करेंगे तो उसके लिए एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी। तरीका है कि किस तरीके से आप बैठें। तो आपको उसके लिए करना क्या है, एक कमरे का चयन कीजिए या किसी एक ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां पर भी कोई शोर ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। पूरी तरीके से आपका ध्यान जो है सिर्फ अपने ऊपर लगे। अगर आपके पास एक कमरा है और कमरे में आप ऑरेंज कलर का बल्ब लगा दीजिए, उस बल्ब को खोल करके आप उसकी रोशनी के नीचे बैठिएगा। ठीक है, उसकी रोशनी के नीचे बैठने के बाद आपको करना ही है कि पूरी तरीके से अपने मन को शांत कर लेना है। मन को शांत करने के बाद आपको अपनी सांसों का आना जाना महसूस करना है, यानी कि आपको अपनी ब्रीथ पर ध्यान देना है। इस तरीके से आप 7 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 7 बार गहरी सांसों को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद आपको करना ही है कि अपने हाथ को जहाँ पर कि आपका त्रिचक्र होता है उस जगह पर आपको अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है और अपने अंगूठे की टो जो है उन दोनों को आपस में जोड़ करके आपको अपने हाथों को एक सिप्पी का रूप दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है कि गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस के लिए साथ साथ आपको महसूस करना है आंख बंद करते हुए कि एक ऑरेंज कलर का प्रकाश जो है पूरी तरीके से आपके त्रिचक्र में प्रवेश कर रहा है। और ये प्रकाश जैसे ही आपके त्रिचक्र में प्रवेश कर रहा है, आपके
त्रिचक्र की ऊर्जाएं जो है वो बढ़ने लग गई हैं। वहाँ पर ऑरेंज कलर का प्रकाश जो है अपना स्थान बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा विस्तार में फैलना शुरू हो गया है। एक कंपन आप वहाँ पर महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि त्रिचक्र में आपके एक कंपन पैदा हो गया है, एक ऊर्जा पैदा हो गई है। ये ऊर्जा जो है पूरी तरीके से आपको बैलेंस कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको एक पुष्टि करनी है कि जब आपका ये डर दूर हो जाएगा कि उसकी जगह एक दिव्य रोशनी और एक प्रकाश, एक प्रेम आपके अंदर भर जाएगा, तो आपको बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ और मैं ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा में रहती हूँ। मैं स्वतंत्र और रचनात्मक हूँ। मैं संवेदनशील और मजबूत दोनों हूँ। मेरी भावनाएं वैध और महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण हूँ। मैं अपने जीवन को चंचल, रचनात्मक और जीवन में निडर होने की अपनी क्षमता पर पूरे विश्वास के साथ देखती हूँ और ऐसा ही है, मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, ये पुष्टि बोलनी है। आपको महसूस करना है कि आपकी ऊर्जा का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा में आप पूरी तरीके से नहा चुके हैं, यानी कि आपके आसपास ऑरेंज कलर की एक ऑरा का विस्तार हो रहा है और उसी से वो ऊर्जा आपके त्रिचक्र में प्रवेश करती हुई त्रिचक्र की ऊर्जा को बढ़ा रही है। आपको महसूस करना है कि त्रिचक्र की ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका त्रिचक्र जो है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो बैलेंस होता जा रहा है पूरी तरीके से। और उसके साथ साथ आपको महसूस करना है कि आप उस ऊर्जा को अपने अंदर फैलता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप क्रिस्टल को प्रयोग कर सकते हैं। आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि आपका त्रिचक्र इनबैलेंस है तो आप उस समय पर सिट्रिन का इस्तेमाल कीजिए। सिट्रिन बहुत ही अच्छा स्टोन है इसके लिए। उसी के साथ आपको एक गिलास लेना है। एक गिलास में जल लेना है। जल को लेकर के पानी का गिलास आपको अपने लेफ़्ट हैंड पर रखना है और राइट हैंड से उसको ढकते हुए आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड से एक बहुत ही दिव्य ऑरेंज कलर का प्रकाश उतर रहा है, जो आपके हाथों से होता हुआ उस जल में प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका जो वो जल है वो पूरी तरीके से ऑरेंज कलर से भर चुका है। उसके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह आपको बहता हुआ महसूस होगा और इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि अपनी एक जो भी आपके अंदर इंटेंशन है अपने त्रिचक्र को लेकर के, या आपको लग रहा है कि त्रिचक्र के इनबैलेंस से आपकी लाइफ में क्या परेशानी आ रही है, रिश्तों में, आपकी और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो आप उसको बोलेंगे कि ये सब कुछ बैलेंस हो रहा है। जैसे जैसे ये जल मैं पीऊँगी वैसे वैसे मेरी सारी चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। मुझे अपने स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित सभी पॉजिटिव एनर्जी मेरी लाइफ में मिलनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा कहते हुए आपको उस जल को पी जाना है। जल को पीने के बाद आपको महसूस करना है कि वो जल जैसे जैसे आपके अंदर गया है, आपके अंदर ऑरेंज कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है। स्वादिष्ठान चक्र में उस ऊर्जा को आप महसूस करेंगे और इसी प्रकार से आप महसूस करेंगे कि आपके सभी चक्रास बैलेंस हो गए हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, करके देखिएगा। जैसे आप इस टेक्निक को करेंगे आपको खुद अपने चक्रास जो हैं वो बैलेंस होते हुए महसूस होंगे। चक्रों की इन्हीं श्रृंखलाओं में मैं लगातार आपके सातों चक्र के लिए आपके पास आऊँगी और उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो चक्र बैलेंस करना और इनबैलेंस होना, इन दोनों के बीच के अंतर मैं बता रही हूँ, जिससे हमारे जीवन में प्रभाव आते हैं। ये सारी चीज़ें केवल सुनने की नहीं है, समझने की भी हैं और इनको अपने दैनिक जीवन में उतारने की भी है। कुछ समय आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आप इनके परिवर्तन को समझेंगे और अपने जीवन में महसूस करेंगे तो आप खुद इनसे जुड़ना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।